आज का जो लेक्चर रहेगा वो ठोसों का वर्गीकरण रहेगा। ठीक है, जो लेक्चर सेकंड है हमारे चैप्टर फर्स्ट का। लेक्चर फर्स्ट में हमने बता दिया कि ठोस क्या है, ठोस और ठोस के कितने प्रकार हैं। ठोस के दो प्रकार पढ़ लिए थे हमने, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। आज का जो लेक्चर है वो किस पे बेस्ड है, वो है ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण यानी ठोसों का वर्गीकरण देखा है कि ठोसों को कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठोसों को मोस्टली 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट जो है उनमें से, ठीक है, वो है आणविक ठोस। आणविक ठोस। नंबर सेकंड जो ठोस है वे हैं हमारे आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। और नंबर थर्ड जो है वो है हमारे धात्विक ठोस, या कह सकते हैं हम, हाँ धात्विक ठोस है। पहले नंबर फोर्थ की थर्ड की बात कर लेते हैं, सहसंयोजी ठोस कर लेते हैं। सहसंयोजी ठोस। और नंबर फोर्थ हो जाएगा हमारा धात्विक ठोस। तो 4 प्रकार के ठोस हो जाएंगे हमारे। ठोसों का वर्गीकरण में कितने प्रकार के ठोस पढ़ेंगे हम? 4। नंबर फर्स्ट क्या है? आयनिक ठोस, सॉरी धात्विक ठोस। नंबर सेकंड आयनिक ठोस। नंबर थर्ड सहसंयोजी ठोस। और नंबर फोर्थ धात्विक ठोस। इसी प्रकार से लिखे गए जिस पर तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं हम आणविक ठोस के बारे में। कैसे ठोस है? कुछ ऐसे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण, कौन से कण? अवयवी कण। लास्ट लेक्चर में बताया होगा अवयवी कण क्या होंगे। अवयवी कण वे होते हैं जिनसे कोई ठोस मिलकर बना होता है। ठोस के अवयवी कण वे हैं जो जिनसे ठोस मिलकर बना होता है। जैसे बात करते हैं ठोस किससे मिलकर बना हो सकता है, वो परमाणु से मिलकर बना हो सकता है, अणु से मिलकर बना हो सकता है, और किससे? आयन से मिलकर बना हो सकता है। वे उसके क्या है? अवयवी कण। तो अवयवी कण क्या है? कोई ठोस जिस चीज से मिलकर बना हुआ है वो उसके अवयवी कण है। वो अवयवी कण कौन हो सकते हैं? परमाणु, अणु या आयन। यदि वो अवयवी कण आणविक ठोस में देखें तो रहने वाले हैं वो अणु रहेंगे। जिनमें अवयवी कण केवल अणु है वे हमारे क्या है? आणविक ठोस है। और यदि अवयवी कण वे आयन हैं तो हमारे कौन से ठोस है? आयनिक ठोस है। और यदि अवयवी कण वे हमारे परमाणु हैं तो कौन से ठोस है? सहसंयोजी ठोस है। तो 3 ठोस तो इसी प्रकार पे बेस्ड होंगे। अवयवी कण के बेस्ड भी हमने विभाजित कर रखे हैं, दोबारा देख लो। यदि अवयवी कण हमारे क्या है? अणु है। क्या है? अणु। तो कौन से ठोस है? आणविक ठोस। तो आणविक ठोस की सिंपल डेफिनेशन बन सकती है कि ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, यदि अवयवी कण हमारा आयन है, क्या है? आयन, तो कौन से ठोस बनेंगे हमारे? आयनिक ठोस। तो हम कह सकते हैं ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं, क्या कहलाते हैं? आयनिक ठोस कहलाते हैं। और यदि अवयवी कण हमारा परमाणु है, क्या है? परमाणु, तो हमारा जो ठोस कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा? सहसंयोजी ठोस। तो ध्यान करने वाली बात है, यदि अवयवी कण अणु है तो आणविक ठोस है, अवयवी कण आयन है तो आयनिक ठोस है, और यदि अवयवी कण कौन है? परमाणु है, तो कौन सा हमारे? सहसंयोजी ठोस है। अब इसमें क्या है? धात्विक ठोस। तो धात्विक आधार जितनी भी धातु रहेंगी, जो हमारी धातु हैं, धातु जैसे लोहा हुआ, कॉपर हुआ, प्लेटिनम हुआ, ठीक है, ये सारी सारी धातु किसके अंदर आएंगी? हमारी धात्विक ठोस के अंतर्गत आती हैं। और यदि बात करें इनमें होता क्या है, सपोज करें हमारे पास कोई मेटल है, ये मेटल ले रखे हैं, मेटल मतलब धातु, ये कोई धातु है हमारे पास, और तुम्हें पता धातु में जो करंट है वो इजीली फ्लो हो जाता है। धातु में करंट का फ्लो क्या हो जाता है? इजीली फ्लो हो जाता है, मतलब वे विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक है, और यदि बात करें सुचालक क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें जितने भी धातु हैं, धातु के अंदर जो पाए जाए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है, जिसकी वजह से उनमें करंट का फ्लो इजीली हो जाता है। इसलिए धातु के चारों ओर हम क्या बना देते हैं? इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र बना देते हैं। इसका मतलब क्या है कि धातु में क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही किसी भी धातु में करंट का फ्लो हो सकता है। सबसे अधिक तेजी से चलने वाले करंट, सबसे अधिक तेजी से चलने वाली
धातु में करंट जो चलेगा सबसे अधिक, जो तेजी से धातु में करंट चलेगा वो है हमारी चांदी। चांदी में सबसे तेज करंट का प्रवाह हो सकता है। लोहे से भी, कॉपर से भी, नंबर सेकंड पर कॉपर आवे, ये ध्यान कर लेना। तो चांदी में सबसे तेज करंट का प्रवाह होता है, इस चीज का ध्यान कर लेना। तो धात्विक ठोस के अंतर्गत कौन आएंगे? धातु, ठीक है। और धातु के चारों ओर क्या है? इलेक्ट्रॉनों का समुद्र, जिसकी वजह से क्या हो जाए, इनमें करंट का फ्लो हो जाए। तो आज तो पढ़ा हमने 4 प्रकार के ठोस पढ़े, सबकी डेफिनेशन देख लो सिंपल वे में। आणविक ठोस की जो डेफिनेशन बनेगी क्या बनेगी? ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण कौन रहेंगे? बताओ। अणु होते हैं, क्या कहलाते हैं? आणविक ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल कौन हो गया? एग्जाम्पल बताओ जी। एग्जाम्पल हमारा हो गया आणविक ठोस में बर्फ, CO2, काफी सारे एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। I2, बहुत सारे एग्जाम्पल आणविक ठोस के, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस ऐसे ठोस है जिसके अंतर्गत अवयवी कण कौन रहेंगे? बताओ, अवयवी कण कौन रहने वाले हैं? आयन। तो एग्जाम्पल कौन हो जाएगा जिनमें अवयवी कण आयन रहेंगे? वो रहेगा NaCl। कौन रहेगा? NaCl, MgO, ZnS। मतलब जिनमें आयन बन सकते हैं, ठीक है, जिनमें आयन रहेंगे अवयवी कण, वे हमारे सभी क्या रहने वाले हैं? आयनिक ठोस रहते हैं। अब आते हैं सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस में अवयवी कण कौन है? परमाणु। तो एग्जाम्पल देखते हैं परमाणु कौन कौन हो सकता है। परमाणु बात करते हैं, इसमें यदि बात करें हम, देखो डायमंड मतलब हीरा। हीरा किसका प्ररूप है? कार्बन का। हीरा क्या है? एक तरह का कार्बन ही तो है, ठीक है, जो कोयले खान से प्राप्त करा जाता है हीरा। नंबर सेकंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी किसका प्ररूप है? एक तुम्हारा कार्बन का प्ररूप है। तो चीज ध्यान करने वाला बात है, हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है ना, ये हमारे क्या है? सहसंयोजी ठोस है। और भी इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, सब बोल रहे हैं सिलिकॉन कार्बाइड। और कौन सा एग्जाम्पल है? देखो नंबर 4 एग्जाम्पल इसका कौन हो सकता? ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो ये हमारे एग्जाम्पल इसके 4, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो चीज ध्यान करने वाली बात है। और इनमें एक मजे की बात बताऊं, हीरा हुआ, सिलिकॉन कार्बाइड हुआ, एल्यूमिनियम नाइट्राइड हुआ, इनमें करंट का प्रवाह नहीं होता। मतलब ये क्या है? हमारे विद्युत के कुचालक कहे जाएंगे। कुचालक माने जिनमें करंट का प्रवाह ना होता वे क्या हुआ? कुचालक या अचालक। और जिनमें करंट का प्रवाह हो जाए वे क्या बोलना? सुचालक या चालक। ये ध्यान कर लेना। देखो कुचालक, कुचालक माने कुचल दिए गए, मतलब इनमें करंट का प्रवाह नहीं होने वाला। सुचालक, सुचालक माने जिनमें सुगमता पूर्वक करंट का प्रवाह हो जाए वे क्या? हमारे सुचालक। तो इनमें से केवल सुचालक कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारी एक ऐसा कार्बन का प्ररूप है जिसमें करंट का प्रवाह हो सकता है। अल्टीमेटली वो इसमें करंट का प्रवाह क्यों हुआ? ना तो हीरे में होता, ना सिलिकॉन कार्बाइड में होता, ना ही एल्यूमिनियम नाइट्राइड में होता। ये बात समझने वाली बात है। क्यों हो गया ग्रेफाइट में? क्योंकि इसके पास जब इसकी संरचना देखते हैं तो इसके पास क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाए ना, इसी प्रकार ग्रेफाइट में भी क्या पाए जाए? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसमें भी करंट का प्रवाह हो जाता है। धात्विक ठोस की बात करें तो इसके एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं तुम्हारे? Cu क्या है तुम्हारा? कॉपर। Fe क्या है? लोहा, आयरन कहते हैं जैसे, ठीक है। और काफी सारे एग्जाम्पल इसके, जितनी धातु है हमारी, ठीक है ना, सारे किसके अंतर्गत आएंगे? धात्विक ठोस के अंतर्गत आएंगे। तो बात समझ में आ गई होगी तुम्हें। अब इनके बारे में हम, यदि हम आणविक ठोस को आगे स्टडी करेंगे तो आणविक ठोस भी आगे अगेन 3 पार्ट में डिवाइड है। आणविक ठोस भी अगेन कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में। इसके ही डिवीजन है, इनके कोई डिवीजन नहीं है। इनकी तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, एग्जांपल और इनके खाते गुण पढ़ लेंगे, ठीक है ना। यदि आणविक ठोस के बारे में बात करें तो सबसे पहले है ध्रुवीय। सबसे पहले क्या है? ये ध्रुवीय आणविक ठोस। और नंबर सेकंड में बात करें जी, यहां देखें तो हमारा रहेगा अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। और नंबर थर्ड जो रहेगा वो रहेगा हाइड्रोजन बंधित, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस।
हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो ये भी अगेन कितने प्रकार के पढ़े हमने, 3 प्रकार के, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो इन्हें समझो, ठीक है, थोड़ा सा कैसा कैसा इन्हें डेफिनेशन डिवाइड करेंगे, बात करते हैं। ध्रुवीय का मतलब क्या होगा, देखो ध्रुव, एक वर्ड होगा ध्रुव, जब फिजिक्स में पढ़ोगे द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब जिसमें 2 ध्रुव हो। 2 ध्रुव का मतलब एक ध्रुव पॉजिटिव होगा और एक ध्रुव क्या होगा हमारी नेगेटिव होगा। तो ये जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएशन है तो वे हैं ध्रुवीय, और जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएशन नहीं है वे क्या है हमारे अध्रुवीय। तो हम यदि बात करें ध्रुवीय, तो ध्रुवीय के अंतर्गत ऐसे ठोस आएंगे, ठीक है, हम कह सकते हैं ध्रुवीय क्या है, ऐसे आणविक ठोस, ऐसे कौन से ठोस, आणविक ठोस, जिसके अंतर्गत जो आएंगे इसमें जो रहेगा, जो अणु रहेंगे वो किसके द्वारा जुड़े रहेंगे, द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव द्विध्रुव बल द्वारा जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, द्विध्रुव द्विध्रुव बल द्वारा जुड़े रहते हैं। किसके अंतर्गत, आणविक ठोस। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा बनेगी ध्रुवीय आणविक ठोस की। क्वेश्चन है ध्रुवीय आणविक ठोस क्या है, तो हम बना देंगे ध्रुवीय आणविक ठोस ऐसे आणविक ठोस है जिसमें अवयवी कण, अणु तो है, अवयवी कण जो है वो अणु है, और वे अणु किसके द्वारा जुड़े हैं, द्विध्रुव द्विध्रुव बल द्वारा जुड़े रहते हैं। क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। बात करते हैं नंबर सेकंड वाली, ठीक है, अध्रुवीय आणविक ठोस। यदि अध्रुवीय आणविक ठोस की बात करें, ठीक है, इसके अंतर्गत जो रहेंगे अणु जो जुड़े रहेंगे वो किसके द्वारा जुड़े रहेंगे, परिक्षेपण बल द्वारा। कौन से बल द्वारा, परिक्षेपण बल द्वारा जुड़े होते हैं। परिक्षेपण बल का दूसरा नाम भी लंदन बल। कौन सा बल है, लंदन बल। ये लंदन से डिस्कवर्ड हुआ है, ठीक है, वान डर वाल ने डिस्कवर्ड करा, तो इसलिए से लंदन फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। अध्रुवीय में अणु जो जुड़े रहेंगे वो किसके द्वारा जुड़े रहेंगे, परिक्षेपण बल। और जो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस में जो जुड़े रहेंगे, ठीक है, वो किसके द्वारा जुड़े रहेंगे, वो रहेंगे हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध। यदि हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए हैं तो वे हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है। समझ लो दोबारा से, देखो एक बार, आणविक ठोस ऐसे ठोस, ठीक है, दोबारा इस तरह समझो, देखो आणविक ठोस के अंतर्गत ऐसे ठोस आएंगे जिसमें अवयवी कण कौन रहेंगे, हमारे अणु होते हैं, क्या कहलाते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। एग्जांपल तो पता, लेकिन ये फिर डिवाइड है 3 पार्ट में, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, ठीक है। यदि बात करते हैं इनके डेफिनेशन के बारे में, तो इनकी डेफिनेशन कैसे डिस्कस करेंगे, देखो ध्रुवीय आणविक ठोस में जो रहेंगे, जो अणु से जुड़े हुए हैं, जब हमें पता अणु तो ये अणु से मिलकर बना है, ये अणु भी तो किसके द्वारा जुड़े रहेंगे, ये ध्रुवीय ध्रुवीय ध्रुव द्वारा इसके द्वारा जुड़े हो सकते हैं, ध्रुवीय ध्रुवीय बल के द्वारा, ये परिक्षेपण बल के द्वारा जुड़े हो सकते हैं। परिक्षेपण बल जिसे लंदन फोर्स भी कहते हैं, ये वान डर वाल ने डिस्कवर्ड का, जो लंदन का साइंटिस्ट है, इसलिए लंदन फोर्स बल भी कहते हैं। और नंबर तीसरा, हाइड्रोजन बल द्वारा जुड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चीज ध्यान करने वाली बात है, द्विध्रुव बल द्वारा जुड़े रहे अणु तो ध्रुवीय आणविक ठोस है, परिक्षेपण बल द्वारा अणु जुड़ रहे हैं तो कौन सा हमारा अध्रुवीय आणविक ठोस है, और यदि हाइड्रोजन बल द्वारा अणु जुड़ रहे हैं तो हमारा कौन सा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है। यदि इनके एग्जांपल की बात करें तो इनके भी एग्जांपल होंगे। हाँ, एग्जांपल लिखा हूं इनके, देखो ध्रुवीय के एग्जांपल क्या है। ध्रुवीय का पहला एग्जांपल है, यदि बात करें ध्रुवीय, जिसमें ध्रुव पाई जाएगी, ठीक है, HCl SO2, इसके एग्जांपल हो। ध्रुवीय के एग्जांपल याद कर लें तो ध्रुवीय के एग्जांपल कौन है, HCl में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसमें ध्रुव बन जाएंगी। ऐसे देखो अध्रुवीय के कौन है, I2 AR आर्गन है, ठीक है ना, आर्गन जो अकेरिया गैस है, I2 आयोडीन AR, और एक एग्जांपल है इसका CO2, ठीक है। और हाइड्रोजन बंध में कौन है, हाइड्रोजन बंध में है तुम्हारा H2O, HF, HF। तो ये ध्यान कर लेना, ठीक है ना। तो बात समझ में आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। इसके एग्जांपल कौन है, HCl SO2, इसके एग्जांपल कौन है, I2 AR CO2, और इसके एग्जांपल कौन है, H2O और HF, ठीक है। तो आज के लेक्चर में क्या हुआ, ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है। तो ठोसों के वर्गीकरण के बारे में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सभी बच्चे आराम से इसके नोट्स बनाना। नोट्स बिल्कुल सिंपल सी बात है, वे इसी प्रकार से लिखना है, नोट्स में से डिस्कस कर लेना कैसे कैसे करना है, ठीक है। और जो हमारे यहाँ के आसपास के बच्चे वो नोट्स मेरे से लेकर जाए, इसके नोट्स चैप्टर के कंप्लीटली नोट्स मेरे पर प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। उन्हें संपर्क कर ले, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर देख लेना, यानी घर से ले जाना एड्रेस से, ठीक है ना।
तो कमेंट्स में पूछ लेना जो कुछ तुम्हें जानकारी चाहिए। और किसी को डाउट हो तो अपना डाउट कमेंट में मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर स्पेशली पूछ सकते हैं कोई डाउट, ठीक है, या मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसे स्पेशली बता सकता हूँ कि कहीं तुम्हें डाउट है तो उसमें डिस्कस कर सकता हूँ आराम से, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। जो कल के सेक्शन का टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो रहेगा ठोसों का वर्गीकरण हो गया, ठोसों में चुंबकीय व्यवहार की। ठोसों में चुंबकीय व्यवहार क्या है कि ठोस अनुचुंबकीय हो सकते हैं, पृष्ठ चुंबकीय। तो कल के सेक्शन का टॉपिक इस चीज को ध्यान कर लेना, ठोसों में चुंबकीय व्यवहार रहेगा। इसे स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी करना चाहो कॉपी कर सकते हो। ओके, थैंक यू टुडे।